नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मोल आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप किसी सैंपल के अंदर एटम्स या एलिमेंट्स के मोल निकाल सकते हो। मोल स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि वो एवोगैड्रो नंबर के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझ पाते और इसीलिए दिक्कतों का सामना करते रहते हैं। सो लेट्स कम टू सम बेसिक इंट्रोडक्शन। मोल वास्तव में एक ग्रुप होता है जिसमें इतना नंबर छुपा होता है 6.023 10 टू द पावर 23, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहा गया है। इसका सिंबल है Na, राइट। अब ये आया कहाँ से है, आप ध्यान से देखिए। एटम्स के अंदर मास कहाँ छुपा होता है, हम कहेंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर छुपे हुए पार्टिकल्स के अंदर वो मास मौजूद होता है, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसलिए एटम के जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर है उसे मास नंबर भी कहा गया है। जैसे कि कार्बन के अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। इन सभी का मास लगभग एक जैसा होता है, जिसे हम प्रॉपर 12 AMU कह देते हैं, राइट। तो AMU होती है एटॉमिक मास की यूनिट। तो कार्बन में जो 12 न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी वजह से एक कार्बन एटम का मास हुआ 12 AMU। अब प्रॉब्लम की बात यह है, हम जिस लेवल पर अपना लाइफ जी रहे हैं, जिस लेवल पर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लैब्स में सैंपल कलेक्ट करते हैं या किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, हम एटम से बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। यानी जिस मास का हमारा आमना सामना होता है वो AMU लेवल पर नहीं, वो ग्राम लेवल पे होता है। तो एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई, एटॉमिक मास तो AMU लेवल पर है और हम कहाँ हैं, हम ग्राम के लेवल पे हैं। तो आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि हमें एक एटॉमिक मास और बनाना पड़ेगा जो एटॉमिक मास से बड़ा होगा और उसे नया नाम देना पड़ेगा, और वो किस लेवल पर होगा, ग्राम पर। तो इसको फिर से देख लीजिए, एक होता है एटॉमिक मास जो एक एटम का होता है, जो हमसे बहुत 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 कम है। जिस लेवल पर हम हैं वो है ग्राम। तो हमें एटॉमिक मास को खींचकर ग्राम के लेवल पर लाना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप एटम का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा करो और ऐसे ग्रुप का नाम रख दो एक मोल। अब उससे जो मास बनेगा वो होगा तो एटॉमिक मास, बट वो ग्राम के लेवल पे होगा, तो उसे नया नाम दिया जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, जिसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं क्योंकि एक मोल का हुआ। अब आप दोनों में से मास कैंसिल कर दें तो आप पाएंगे कई बार ये जो ग्राम एटम शब्द है इसे भी मोल कहा जाता है। आप इसका विजुलाइजेशन देखिए। मान लीजिए हमने एक बैलेंस लिया, उसमें कार्बन का एक एटम रख दिया और रीडिंग आई 12 AMU, राइट। अब आप कार्बन के इस एटम को इकट्ठा करना शुरू करो, जहां एक छोटा सा दाना ये है, और तब तक इकट्ठा कीजिए जब तक इसका मास 12 ग्राम ना हो जाए। अब आप इसको इस तरह से जोड़िए, 12 AMU 12 AMU 12 AMU कितनी बार जुड़ रहा है, Na बार, और तब जाके वो बन रहा है 12 ग्राम। यानी Na एक ऐसा नंबर है जो 1 AMU को मल्टीप्लाई होने के बाद 1 ग्राम बना देता है, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता, सिर्फ यूनिट बदल देता है, राइट। यानी एक बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन, जितना एटम का मास AMU में होगा, यानी एटम का मास, अकेले एटम का मास जितनी वैल्यू AMU में रखेगा, बिल्कुल उतनी ही वैल्यू एक मोल एटम्स की ग्राम में होगी। यानी देखने में एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास वैल्यू वाइज सेम लगेंगे, लेकिन दोनों में फर्क होगा। एटॉमिक मास एक एटम का होगा और ग्राम एटॉमिक मास अनेक एटम का होगा, राइट। और यूनिट में भी फर्क है। हाइड्रोजन का 1 AMU एक एटम का मास है, तो डेफिनेटली एक मोल का हुआ 1 ग्राम पर मोल, इसे आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो। हीलियम के लिए 4 AMU है, तो मोलर मास हुआ 4 ग्राम पर मोल। यानी कोई भी एलिमेंट अगर E है जिसका एटॉमिक मास X है, तो उसके एक मोल का मास हो जाएगा X ग्राम पर मोल। तो ग्राम एटॉमिक मास की यूनिट हमें मिल गई ग्राम पर मोल, राइट। अब सवाल कुछ इस तरह से होंगे, आपके पास कोई सैंपल दिया जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा इतने ग्राम का सैंपल है, क्योंकि ग्राम इज अ प्रैक्टिकल लेवल ऑफ यूनिट, राइट। सो हाउ विल यू गो टू इनटू मोल्स। सो अगर आप मास को मोल में बदलना चाहेंगे तो आप एक ऐसी चीज से डिवाइड करेंगे जो ग्राम के यूनिट को काट दे और मोल की यूनिट ले आए। सो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, 30 ग्राम कार्बन हमारे पास है। अब 30 ग्राम कार्बन में अगर आप 12 ग्राम के सैंपल्स को इकट्ठा करना चाहें तो आप पाएंगे 2.5 सैंपल आते हैं। यानी ये चीज़ आप 30 को 12 से सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हो।
So 30 divided by 12 is 2.5. That means 30 ग्राम कार्बन इज नथिंग बट 2.5 मोल. आप इसे विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप देखिए 30 ग्राम के हम ऐसे हिस्से बना सकते हैं, 12 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस हाफ ऑफ 12 ग्राम यानी 6 ग्राम. तो ये 1 मोल हुआ, दिस इज ऑल्सो 1 मोल एंड दैट इज हाफ. तो दिस विजुअलाइजेशन मेथड कैन ऑल्सो हेल्प यू गेट द मोल्स. तो आप सिंपल एक चीज समझ लीजिए, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मास टू मोल्स यू डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, एंड इफ यू वांट टू कम फ्रॉम मोल्स टू मास यू मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास. एक चीज और स्टूडेंट पूछते हैं, मोल्स का सिंबल क्या है? मोल्स को आप MOL भी लिख सकते हो या MOLES भी लिख सकते हो प्लूरल के लिए. अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द मोल्स ऑफ सल्फर जिसका एटॉमिक मास 32 है. पहला पार्ट 8 ग्राम सल्फर. तो हम ये जानते हैं 8 ग्राम 32 ग्राम से कम है. सो इफ यू विजुलाइज दिस 32 ग्राम इज अ कंप्लीट सर्कल, तो 8 ग्राम उसका एक चौथा हिस्सा हो जाएगा. और आप यहाँ से डिवाइड करके भी ला सकते थे. इफ दिस इज 8 एंड दिस इज 32, सो दिस विल बी 8 डिवाइड बाय 32 यानी 1/4 मोल, राइट. और दूसरा 8 ग्राम एटम सल्फर. अब ग्राम एटम तो मास नहीं है, ये चीज स्टूडेंट को फिर से याद करनी चाहिए. 8 ग्राम और 8 ग्राम एटम में बहुत बड़ा फर्क है. 8 ग्राम तो मास है, 8 ग्राम एटम ये मास नहीं है, ये मोल ही है. यानी आप ग्राम एटम को सीधा MOL लिख दो तो आंसर आ जाए, या आप पहले मेहनत करके इसमें 32 की मल्टीप्लाई करो तो मास मिलेगा 256 ग्राम. अब आप उसमें 32 का वापस डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द मोल्स. सो यू कैन हैव दिस विजुअलाइजेशन मेथड जब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं आ जाता. थैंक यू.